अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन का सालन विद वाइट राइस। कहने को तो ये बिल्कुल आम सी डिश है, लेकिन इसे ख़ास आपका प्यार, मोहब्बत और लगन बनाती है। जितना प्यार और मोहब्बत से आप बनाएंगे, जितनी लगन से बनाएंगे, उतनी ही आम सी चीज़ भी एक स्पेशल डिश बन जाती है और बहुत ही स्पेशल फील कराती है उनको जिनके लिए आपने ये खाना बनाया है। जब आप इस तरह किसी के लिए खाना सर्व करेंगे तो यकीनन वो आपका फ़ैन ही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ शौहरों का ही नहीं बल्कि मुझे तो लगता है हर किसी के दिल का रास्ता पेट से ही होकर गुज़रता है। अच्छा जी, यहाँ आलू बैंगन भी मैं बना रही हूँ और साथ ही मैं वाइट राइस भी बना रही हूँ। दोनों तरफ मैंने बर्तन रख दिए हैं। एक इस कढ़ाई में मैंने जी पौना कप डाल दिया ऑयल का और उसमें 2 प्याज स्लाइस करके डाल दिए हैं। इसे अब करेंगे लाइट ब्राउन सा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा प्याज डाला है क्योंकि आज मैं तड़के वाले चावल बना रही हूँ। दोनों चीज़ें मैंने साथ ही शुरू कर ली हैं। तो लाइट सा मैंने अभी ब्राउन किया है प्याज और साथ ही इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। सॉरी, पेस्ट नहीं डाला है मैंने, आज इसे फ्रेश ही ग्रेट करके डाला था, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इस तरह से। तो जब लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया तो 2 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसे थोड़ा सा नरम करेंगे, लेकिन पहले पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच मैंने नमक का, हाफ चम्मच से कम हल्दी और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसकी भुनाई करेंगे। तो मसाला तैयार करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा सा मसाला भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, 3 से 4 मिनट, ताकि टमाटर जो हैं हमारे वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ दूसरी तरफ प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी मैंने डाल दी है ताकि इसका जायका अच्छा बन जाए। तो 3 प्यालियाँ ये चावल की थी मेरे पास, तो 5 मैंने डाली हैं पानी की और ये हिसाब सही रहता है। और नमक थोड़ा सा इसमें तेज़ जाएगा कि फिर चावल पड़ के एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ 4 मिनट हुए हैं तो टमाटर यहाँ हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। तो बस इसकी यहाँ पर भुनाई अच्छी तरह से करेंगे, चम्मच की मदद से मैश कर लीजिए टमाटर को। तो भुनाई इसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लग गए और मसाला बहुत अच्छा सा भून हो गया, ऑयल सारा इसका अलग हो गया। तो इसमें मैंने 2 आलू डाल दिए क्यूब्स में। तो पहले आलूओं को भी इस तरह भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट, जिसमें आलू थोड़े से गल जाएं, क्योंकि बैंगन जल्दी गल जाते हैं तो आलू थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। और यहाँ पर सोक किए हुए चावल रखे थे मैंने, जब पानी में बॉयल आ गया तो मैंने चावल भी डाल दिए और यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए जी आलूओं को। तो ये देखें आलू हमारे अभी थोड़े से सख्ती से टूट रहे हैं, बिल्कुल नरम नहीं हुए हैं। तो बस अब इसमें मैं बैंगन भी डाल दूँगी। बैंगन मेरे पास आधा किलो थे ये, तो इसे मैंने नमक वाले पानी में काट कर रखा हुआ था ताकि इसका रंग काला ना पड़े। तो अब इसमें जी बैंगन डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब थोड़ी देर ये बैंगन के साथ आलू पकेंगे, फिर ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख दूँगी 3 से 4 मिनट दोबारा से, और इतनी देर में इसे भी दम आ जाएगा चावलों को। तो इस तरह बड़ा जल्दी जल्दी से काम भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन हटाया तो सब चीज़ों ने अपना पानी भी छोड़ा हुआ था। बस अब हाई फ्लेम करके तो इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बस ये हमारा आलू बैंगन का सालन भी तैयार होने वाला है। ऑयल इसका भी मैं दम पर रखूँगी 1-2 मिनट, तो ऑयल इसका दोबारा से ऊपर आ जाएगा। तो हरा धनिया और हरी मिर्चें एंड में ज़रूर डालती हूँ मैं, बहुत अच्छी लगती है। हर चीज़ का एक मेकअप हो जाता है हरे धनिए से। तो बस अब ये 1 मिनट के लिए मैंने रख दिया है दम पर। तो ये हमारे तैयार हो गया है मज़ेदार सा खाना। चावलों से तो वैसे ही हमें बहुत इश्क है, कोई भी चीज़ हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, जैसे मसर हो गए, मूंग की दाल बनी हुई है या पालक बनी हुई है, शलजम गोश्त बना हुआ है, तो सब चीज़ों के साथ चावल तो चल ही जाते हैं। तो बस 4 चांद लग जाता है इस तरह खाने को। तो सलाद भी यहाँ हमने बना ली है जी। तो देखें किस तरह अच्छे से हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह बनाइए, बिल्कुल सादा तरीका है और लेकिन शौक़ से बहुत बनाया है मैंने और बहुत ही मज़ेदार सा बना था ये, सबको बहुत पसंद आया।
तो अपनों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही हमारी फैमिली होती है और हमारे जीने की वजह भी यही होती है। हमेशा की तरह आप सब के लिए मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने घरों में खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और हमारे घरों में खुशियों के दस्तरखान सजाए। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।